हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार अपना सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको नियम समझाया था मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कारकपिंच का नियम, दक्षिणावर्ती कारकपिंच का नियम। और आज हम दाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे हम किसी चालक तार पर धारा बहाते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। ये सबको पता है कि हमारे पास एक चालक तार है। जैसे हमारे पास ये चालक तार है, देख सकते हैं ये चालक तार है। और इस चालक तार में हम जब धारा बहाएंगे, बच्चों चालक तार दिख रहा है ना। इस चालक तार में जब हम धारा बहाते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। ये सब किसकी देन है बच्चों? तो ऑयरस्टेड साहब की देन है। मतलब सबसे पहले जो चुंबकत्व की अवधारणा का जो प्रस्तुतिकरण किए वो कौन है? ऑयरस्टेड साहब थे। ठीक है, उन्होंने ही बताया कि भाई साहब, जिस प्रकार से मान लीजिए स्थिर आवेश है उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाता है, यदि गतिमान आवेश है ना तो उससे चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। ठीक, उसके लिए भाई साहब हम एक चालक तार लेते हैं दाएं हाथ के नियम के लिए। तो दाएं हाथ के नियम में क्या बताया गया कि हमारे पास एक चालक तार है जिसमें धारा बह रही है। ठीक है, धारा किधर बह रही है? इसको हम इस प्रकार से पकड़ें कि धारा के बहने की दिशा में अंगूठा की दिशा हो। देखो भाई, दिख रहा है ना? ठीक है, दिख रहा है। कहने का मतलब एक चालक तार है जिसमें हम धारा बहा रहे हैं, मतलब इसमें धारा बह रही है, आवेश प्रवाह हो रहा है। तो इसे इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा की जो दिशा है वो धारा के अनुदिश हो। तब हम इसको पकड़ने के लिए उंगलियों का प्रयोग किए हैं और इन उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ा है हमने, वही उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। थोड़ा समझिएगा भाई साहब, ये चालक तार है, इसमें धारा बह रही ऊपर की ओर और इसको हमने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा है कि जो अंगूठे की दिशा है वो धारा की दिशा में हो, यानी अंगूठे की दिशा धारा के अनुदिश हो। तो फिर हम इस चालक तार को पकड़ने के लिए उंगलियों का सहारा लिया है और उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ा वही आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। यह है दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम नहीं है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, केवल और केवल दाएं हाथ का नियम। नहीं बोल दो सर, हमारी बुक में 10th में हमने फ्लेमिंग के दाएं हाथ में नियम ये पढ़ा था, हथेली का नियम कुछ और है। अरे भाई, अभी केवल और केवल दाएं हाथ का नियम है जो कि चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताता है। थोड़ा समझने की कोशिश करें। सीधा फंडा है कि चालक तार को आप दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि जिधर धारा बह रही है अंगूठा की दिशा उधर है, मतलब धारा ऊपर बह रही तो अंगूठा की दिशा ऊपर है। तो इस चालक तार को पकड़ने के लिए हमने उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ा वही उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। हमने धारा की दिशा में अंगूठा को किया है और इसको पकड़ने के लिए उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ा है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। मतलब बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? ऐसा मोड़ा हमने, देखो जरा, ऐसा मोड़ा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसा होगा। चुंबकीय क्षेत्र ऐसा इधर से आएगा, इधर से आएगा, ऐसा। ठीक है, अब इसको मैं ऐसा समझाता हूं। ये मेरा, ये देखो, ठीक है, चालक तार है, धारा ऊपर की ओर बह रही है, अंगूठा भी है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी होगी, मतलब ये राउंड घूमेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसका स्क्रीनशॉट दूंगा भैया, कैसे एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल आप परेशान ना हो। बट अभी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो आप लोग समझ ही लो। चीजें क्लियर है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको पता है। यदि हम इस प्रकार पकड़े हैं तो उंगलियां इधर मुड़ी है, धारा ऊपर बह रहा है। यदि धारा ऊपर बहे चुंबकीय क्षेत्र ऐसा, धारा नीचे हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उल्टा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो धारा का दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।